बहुत समय पहले आर्यावर्त के बीचों बीच एक समृद्ध राज्य था, विराजगढ़। राज्य जितना सुंदर था, उसका राजा वीरेंद्र उतना ही न्यायप्रिय और साहसी था। लोग कहते थे, वीरेंद्र सिर्फ राजा नहीं, जनता का रक्षक है। लेकिन वीरेंद्र के दिल में एक खालीपन था। युद्ध, विजय, दरबार, सब कुछ होते हुए भी उसका मन उदास रहता। एक दिन शिकार पर निकले राजा को जंगल के किनारे एक पुराना पर भव्य महल दिखा। महल के चारों ओर चांदनी जैसे स्थिर हो गई हो, सफेद रोशनी में डूबा हुआ, रहस्यमयी। राजा ने सोचा, ये महल यहां कैसे? जैसे ही वो अंदर गया, उसे वीणा की मधुर धुन सुनाई दी। महल के बीचों बीच सफेद वस्त्रों में एक युवती बैठी थी, उसकी आंखें शांत पर गहरी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? युवती मुस्कुराई, मैं आर्या हूं, इस महल की रानी। राजा चौंका, रानी? पर यहां तो कोई राज्य नहीं। आर्या की आंखों में हल्की उदासी तैर गई। हर महल का राज्य दिखाई नहीं देता महाराज। राजा उसके शब्दों में खो गया। धीरे धीरे राजा रोज वहां आने लगा। बातचीत, हंसी, खामोशियां और अनजाने ही प्रेम। कुछ महीनों बाद राजा बोला, आर्या, मेरे साथ विराजगढ़ चलो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। आर्या कुछ पल चुप रहीं। यदि आप सच जान लें तब भी? राजा मुस्कुराया, प्रेम सच से नहीं डरता। और आर्या विराजगढ़ आ गई। राज्य में उत्सव छा गया। नई रानी सबको भा गई, सौम्य, दयालु, बुद्धिमान। लेकिन एक अजीब बात थी, रानी रात को कभी अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलती। आधी रात को हल्की सिसकियां सुनाई देती। एक रात राजा ने देखा, आर्या चांद की ओर देखती हुई रो रही थी। राजा ने पूछा, आर्या, क्या बात है? आर्या बोली, कुछ नहीं, बस पुरानी यादें। राजा को कुछ अजीब लगा, पर प्रेम ने सवालों को दबा दिया। धीरे धीरे राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। सैनिक गायब होने लगे, महल के पीछे अजीब साए दिखने लगे। लोगों में डर फैल गया। दरबार में चर्चा हुई। तभी एक बूढ़ा साधु दरबार में आया। उसने कहा, राजन, सावधान रहो। जिसे तुम प्रेम समझते हो वो तुम्हारे राज्य का विनाश है। राजा क्रोधित हो उठा। रानी के बारे में एक शब्द भी नहीं। साधु मुस्कुराया, सत्य को क्रोध से नहीं रोका जा सकता। और वो चला गया। राजा बेचैन हो उठा। उस रात राजा ने रानी का पीछा किया। आधी रात रानी गुप्त द्वार से बाहर निकली, जंगल की ओर। वहीं पुराना महल। राजा ने खिड़की से झांका और उसकी सांसें थम गई। आर्या अकेली नहीं थी। वहां खड़े थे विराजगढ़ के गायब सैनिक। और आर्या अब वैसी नहीं दिख रही थी। आंखें लाल, आवाज बदल चुकी। उसने कहा, समय आ गया है। विराजगढ़ कल हमारा होगा। राजा कांप उठा। आर्या, ये क्या? आर्या मुस्कुराई, मैं आर्या नहीं, मैं निशा हूं। सदियों पहले मेरे राज्य को तुम्हारे कुल ने नष्ट किया। मैं बदला लेने आई हूं। राजा की आंखों में दर्द भर गया। तो हमारा प्रेम? क्षण भर के लिए निशा की आंखों में कंपन हुआ। फिर उसने कहा, वो योजना का हिस्सा था। तभी एक सैनिक आगे आया। राजा चौंका। अर्जुन, उसका सबसे विश्वासपात्र मित्र। अर्जुन बोला, क्षमा करे मित्र, मैं भी निशा के वंश से हूं। राजा की दुनिया टूट गई। राजा को कैद कर लिया गया। युद्ध तय हो गया। सुबह कारागार का द्वार खुला। आर्या अंदर आई। अब फिर वही कोमल चेहरा। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं बदला चाहती थी, लेकिन मैं आपसे सच में प्रेम करने लगी। रात, युद्ध छिड़ गया। राजा वीरेंद्र और अर्जुन आमने सामने। तलवारें टकराईं। राजा घायल होने लगा। तभी आर्या बीच में आ गई। बस। अर्जुन गरजा, हटो। आर्या बोली, मैं निशा नहीं, मैं आर्या हूं। अर्जुन ने वार किया। राजा बीच में आ गया। वार राजा पर लगा। आर्या चीख उठी, वीरेंद्र! राजा गिर पड़ा। उसने धीमी आवाज में कहा, देखा, प्रेम जीत गया। अचानक दिव्य प्रकाश फैला। राजा ने आंखें खोलीं। वो जीवित था।
अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में पश्चाताप भर गया। युद्ध समाप्त हो गया। आर्या ने बदले की शपथ त्याग दी। विराजगढ़ में शांति लौट आई। लोग कहते हैं, उस दिन प्रेम ने इतिहास बदल दिया और चांदनी महल हमेशा के लिए गायब हो गया। प्रेम सच में सबसे बड़ी शक्ति है।